स्टार्ट कर रहे हैं। तो आज हम लोग मैथमेटिकल टूल्स में डिफरेंशिएशन पहले स्टार्ट करेंगे। तो मैथमेटिकल टूल्स में पहला पार्ट है डिफरेंशिएशन। अब डिफरेंशिएशन में कैसे हम किसी क्वांटिटी को कोरिलेट करते हैं अनदर क्वांटिटी से, उसको समझना है। पहले उसके कॉन्सेप्ट को समझेंगे। तो डिफरेंशिएशन का एग्जैक्ट मीनिंग क्या है, क्यों हम डिफरेंशिएट करते हैं, थोड़ा बेसिक हम समझते हैं। जैसे हम लोगों ने 10th स्टैंडर्ड या 9th स्टैंडर्ड में पढ़ रखा है कि वेलोसिटी को हम लोग लिखते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट एस से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सिंबल एस। मैथमेटिक्स कहता है कि यदि टाइम के रिस्पेक्ट में कोई क्वांटिटी चेंज होता है तो उसको डी बाई डी टी लिखते हैं। इसका मतलब चेंज डिस्प्लेसमेंट में है तो रेट ऑफ चेंज को हमने डी बाई डी टी लिखा और ऑफ की जगह पर हम लोग ब्रैकेट यूज कर लेंगे। तो डी एस बाई डी टी वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करेगा। सिमिलरली एक्सेलरेशन हम लोगों ने पढ़ रखा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। अब वेलोसिटी को हम लोगों ने v से रिप्रेजेंट किया है, रेट ऑफ चेंज को d बाई डी टी लिख दे। इसका मतलब d बाई डी टी ऑफ v एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन को dv बाई डी टी लिख दे। अब ये ds बाई डी टी या dv बाई डी टी को मैथमेटिक्स के टर्म में जब लिखेंगे तो इसको कहा जाएगा डिफरेंशिएशन ऑफ s विद रेस्पेक्ट टू t। डिनोमिनेटर में जो क्वांटिटी है t वेरिएबल है, इसलिए विद रेस्पेक्ट टू टाइम। अगेन dv बाई डी टी लिखा, इसका मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ v विद रेस्पेक्ट टू t। ये dv बाई डी टी को रिप्रेजेंट कर। एक और क्वांटिटी जो हम बिल्कुल अलग से लिख दे डी फाई बाई डी टी, तो मैथमेटिक्स में मीनिंग हो जाएगा डिफरेंशिएशन ऑफ फाई विद रिस्पेक्ट टू टी। आया समझ में? यहां तक क्लियर है? चलो इसको नोट कर लो पहले। हो गया?
ठीक है। चल अब आ जाए नेक्स्ट। अब डी वी बाई डी टी या डी एस बाई डी टी, इसको मैथमेटिकली हम लोग इस फॉर्म में लिखते हैं। डी एस बाई डी टी को लिखते हैं डेल्टा एस बाई डेल्टा टी एंड लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0। अब ये क्या मीनिंग है, इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है? सिंपली एक एक्सिस पे हम डिस्प्लेसमेंट को फॉर डिफरेंट टाइम इंटरवल रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मान लो पार्टिकल इनिशियली रेस्ट में है और कहीं कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं है, उस समय का टाइम पीरियड 0 है। आफ्टर 1 सेकेंड पार्टिकल ने 1 मीटर का डिस्टेंस ट्रैवल किया। आफ्टर 2 सेकेंड या 2 सेकेंड के बाद पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट 2 मीटर हो गया। अब इसके बीच में कहीं पर ऐसा भी पॉइंट मिलेगा जहां बहुत कम डिस्प्लेसमेंट हो। इसका मतलब यह है कि जो ये क्वांटिटी के बाद 1 मीटर के बाद जो डिस्प्लेसमेंट के पोजीशन को रिप्रेजेंट किया, हो सकता है 1 के बाद 1.1 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया हो, या हो सकता है 1.01 मीटर हो। इसका मतलब एस में जो चेंजेस हो रहा है, स्मॉल चेंज हो रहा है, तो डेल्टा एस को रिप्रेजेंट करे। उसी के करस्पॉन्डिंग टाइम में यदि चेंज हो रहा है तो टी प्लस डेल्टा टी हो जाएगा। तो इन दोनों को देख के यह लग रहा है कि चेंज जो है उसको हम लोग डेल्टा एस से रिप्रेजेंट कर रहे हैं फॉर टाइम डेल्टा टी। इसलिए यहां पर लिखा गया डेल्टा एस बाई डेल्टा टी, और उसका लिमिटिंग वैल्यू लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0, वो लिमिटिंग वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा। तो यहां पर चेंज डेल्टा एस हो गया फॉर टाइम डेल्टा टी। इसलिए हम लोग लिखते हैं डेल्टा एस बाई डेल्टा टी, और टाइम का लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0। अगेन डीवी बाई डी टी को हम लोग किस फॉर्म में लिखेंगे? बोलो, डेल्टा वी बाई डेल्टा टी एंड लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0। आ गया समझ में? क्लियर है 100%? चलो ये तो पार्ट क्लियर है। अब देखो यहां पर y इज ए फंक्शन ऑफ x। जैसे हम लोग लिख देते हैं y इज इक्वल टू, सपोज कोई क्वांटिटी है एक्स स्क्वायर प्लस 2x, ऐसे फंक्शन लिखते हैं ना। तो राइट हैंड साइड में x है, इसका मतलब y x पर डिपेंड कर रहा है, तो इसको हम लोग लिखते हैं y इज ए फंक्शन ऑफ x। अब ये जो x का वैल्यू है वो y पर डिपेंड नहीं कर रहा है, x का कुछ भी वैल्यू हो सकता है, इसलिए हम लोग x को इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं। और y x पर डिपेंड करता है, इसलिए y को डिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं। x का वैल्यू हम कुछ भी पिक कर सकते हैं, इसलिए x इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स कहलाएगा। और x के वैल्यू पर y डिपेंड करेगा, इसलिए y डिपेंडेंट वेरिएबल्स हो। समझ में आ गया? अब यहां पे x का वैल्यू चेंज कर रहा है। तो जैसे अभी हमने डिस्प्लेसमेंट को बताया कि पहले s था और s में डेल्टा s बढ़ा, तो यहां x में चेंजेस हुआ x प्लस डेल्टा x, तो y में भी चेंजेस आ गया y प्लस डेल्टा y। इसको सपोज हम इक्वेशन 1 एज्यूम कर लें, इसको इक्वेशन 2। अब 2 - 1 करते हैं,
तो क्या मिलेगा, y प्लस डेल्टा वाई माइनस वाई एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स मिलेगा, यस नो। अब लेफ्ट हैंड साइड में सिर्फ क्या बचा, डेल्टा वाई, तो ये x प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स हो गया। अब राइट हैंड साइड में वेरिएबल क्या हमारे, x है, इसलिए हम दोनों साइड डेल्टा x से डिवाइड कर देंगे, x प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स बाई डेल्टा एक्स। और फिर हमको लिमिटिंग वैल्यू दोनों साइड लेना पड़ेगा, तो दोनों साइड लिमिटिंग वैल्यू, लेफ्ट हैंड साइड में लिमिट लेंगे, क्या लिमिट होगा हमारा, डेल्टा एक्स टेंस टू 0, डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स, और राइट हैंड साइड में भी लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0। ये हमारा फंक्शन है x प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स। तो ये पूरे क्वांटिटी को हम क्या लिख सकते हैं, अभी जस्ट हमने बताया, डी वाई बाई डी एक्स, डिफ्रेंसिएशन ऑफ y with respect to x, which is equal to limit delta x tends to 0 f x plus delta x minus f x by delta x। आया समझ में क्लियरली? चलो इसको नोट कर लो यहां तक। हो गया? ठीक है, ये समझ में आ गया, कहीं कोई दिक्कत नहीं है? तो जब भी डिफरेंशियल फॉर्म होगा हम लोग ऐसे ही रिप्रेजेंट करेंगे। वही देखिए यहां पर वैसे ही किया हमने, डेल्टा वाई का मतलब सेकेंड में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट किया और फिर इसको इस फॉर्म में लिख करके इसका लिमिट ले लिया, यही रिजल्ट आया। ठीक,
तो इसको हम लोग इस फॉर्म में लिख देते हैं, dy by dx लिमिट डेल्टा x टेंस टू 0 fx प्लस डेल्टा x माइनस fx बाई डेल्टा x। ठीक है, अब इसी पर हमारा एक क्वेश्चन है, कहता है डिफरेंशिएट y इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 5 विद रिस्पेक्ट टू x, इसी मेथड से। और फिर हम लोग एक शॉर्टकट मेथड जो फॉर्मूला बेस्ड है वो पढ़ेंगे। तो पहले तो हमारा ये फंक्शन हो गया y इज इक्वल टू, जिसमें x हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, y डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो पहला तो ये इक्वेशन y में चेंजेस डेल्टा y, तो इधर भी राइट हैंड साइड में जो x में चेंजेस है x प्लस डेल्टा x होल स्क्वायर प्लस 5 के साथ कोई x नहीं है, इसलिए 5 में कोई चेंज नहीं, 5 एक कांस्टेंट क्वांटिटी की तरफ बिहेव करेगा। तो ये सेकेंड इक्वेशन। अब सेकेंड में फर्स्ट को माइनस कर दे, तो ये y प्लस डेल्टा y माइनस y, 3x प्लस डेल्टा x का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस 3x स्क्वायर माइनस 5। अब देखो 5 और 5 कैंसिल हो गए, ठीक, और लेफ्ट हैंड साइड में सिर्फ बचा डेल्टा y, तो ये 5 और 5 को कैंसिल कर दिया 3। अब इसको एक्सपैंड कर दो, एक्सपैंड करोगे तो क्या बन जाएगा, ये एक्स स्क्वायर प्लस डेल्टा एक्स का होल स्क्वायर प्लस 3x डेल्टा x माइनस 3x स्क्वायर। अब इसको भी हम लोग ऐसे लिख देते, प्लस 3 डेल्टा x का होल स्क्वायर प्लस 9x डेल्टा x माइनस 3x स्क्वायर हो गया, 3x स्क्वायर कैंसिल हो गया। जस्ट ए मिनट, कहीं मिस्टेक है क्या? अच्छा, ये p लिखा गया नहीं ना, ये मिस्टेक हो गया, कोई बात नहीं। ये 2x डेल्टा x, ठीक है, और ये बन जाएगा 6x डेल्टा x। अब यहां पर देखो ध्यान से कि डेल्टा x ऑलरेडी चेंजेस जो है वो स्मॉलर है, तो डेल्टा x का होल स्क्वायर और भी स्मॉलर क्वांटिटी होगा, इसलिए इस क्वांटिटी को हम लोग नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो डेल्टा y इज इक्वल टू क्या बचा, 3 डेल्टा x स्क्वायर वाला पार्ट कैंसिल हो गया, मतलब नेग्लेक्ट हो गया, तो क्या बच गए 6x डेल्टा x। अब क्या कहा, सिखाया है डेल्टा y को डेल्टा x से डिवाइड कर देंगे, तो दोनों साइड डेल्टा x से डिवाइड कर देंगे, और फिर हम लोग क्या कर लेंगे, लिमिट ले लेंगे। तो लिमिट डेल्टा x टेंस टू 0, लेफ्ट हैंड साइड में डेल्टा y बाई डेल्टा x, राइट हैंड साइड में लिमिट डेल्टा x टेंस टू 0, 6x इंटू डेल्टा x बाई डेल्टा x। तो ये तो वैनिश हो गया, तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या बचा भाई, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 6x। अब यहां पर हम लोग इसको जनरलाइज फॉर्म में यूज करेंगे। अब जनरलाइज फॉर्मूला क्या बन जाएगा, जब भी हमको x का पावर n दिया रहेगा तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा nxn माइनस 1। एज फॉर एग्जाम्पल, मान लो कोई क्वांटिटी ऐसे दिया है x का पावर 7, तो क्या हो जाएगा, यहां लिखेंगे 7, पावर लिखेंगे x 7 माइनस 1, 7x टू द पावर 6। ठीक, एक और एग्जांपल। अब कहोगे कि सर यहां पर हम डायरेक्टली इस फॉर्मूला को यूज करके
इस वाले पार्ट को भी बना सकते थे इसी फॉर्मूला से। तो यहां पे 5 कैंसिल हो जा रहा है। रीजन क्या है? तो 5 में कोई x नहीं है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं समझने के लिए। 5 को हम ऐसे लिख सकते हैं, यदि इसमें x नहीं है तो x का पावर 0। तो 5 को हम बाहर रख देंगे और x का पावर 0। तो क्या आ जाएगा? nx, n मीन्स 0 इंटू x, फिर 0 माइनस 1। तो 0 से किसी क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करोगे इट बिकम्स 0। इसलिए किसी भी फंक्शन में यदि x नहीं है तो उसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाए। क्लियर? हो गया? अब देखो इससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे आते हैं। ये तो हम लोगों ने इस मेथड से सॉल्व करके भी देख लिया, और डायरेक्टली भी यदि करते हैं तो देखो ध्यान से। अभी जो फॉर्मूला पढ़ा उससे कर लोगे तो सेम आंसर आएगा, dy बाई डी एक्स। तो क्या करेंगे? 3 को बाहर लिख देंगे, जो वेरिएबल है उसी को रखेंगे। और अभी जस्ट हमने आपको बताया कि इसमें कोई वेरिएबल नहीं है, इसको ऐसे रखेंगे। तो फॉर्मूला x टू दी पावर n का क्या सिखा है? एन एक्स एन माइनस 1। और ये तो 0, क्या आ गया? 6x डायरेक्टली आ गया। तो वो जो मेथड है वो तो हमने बेसिक समझा, लेकिन हम लोग डायरेक्टली करेंगे। हो गया? इरेज करें। चलो, तो अभी इस मेथड से जो सीखा है उसको देख लो। वैसे ही लिखा हमने, एक्सपैंड कर दिया, और फिर हम लोग फाइनली इसको आगे, तो 6x आ गया। तो आप इस मेथड से करो या उस मेथड से, लेकिन हमको करना है शॉर्टकट वाला मेथड जो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है। अब स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4 करके ऐसे भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का भी हम लोग निकाल सकते हैं। अब कितने फंक्शन का हम लोग यूज कर सकते हैं डिफरेंशिएशन में, वो इस तरह से है। हम लोग याद रखेंगे आईलेट। आई का मतलब हम लोग इनवर्स फंक्शन का भी डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, लाइक साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स। एल का मतलब होता लॉगरिथमिक, तो लॉगरिथमिक का भी डिफरेंशिएशन लाइक लॉग एक्स बेस ई, या इसको शॉर्टकट में ln x कहते हैं। नेक्स्ट टर्म है अलजेब्रिक। अलजेब्रिक जैसे मान लो a है, b है, x है, इन सब का डिफरेंशिएशन। नेक्स्ट है ट्रिगोनोमेट्रिक, लाइक साइन एक्स, कॉस एक्स, इन सब का डिफरेंशिएशन। और फिर लास्टली हमारे पास e मतलब एक्सपोनेंशियल, लाइक e टू द पावर x। इन सब का डिफरेंशिएशन कर सकते। इतने फंक्शन का डिफरेंशिएशन हम लोग यूज कर सकते।
ठीक, इरेज करें। अब देखो ध्यान से, ये फॉर्मूला हम लोगों को याद रखना है, एक्स टू दी पावर एन का एन एक्स एन माइनस वन। तो कहता डिफरेंशिएट द फॉलोइंग फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, मतलब जो राइट हैंड साइड में वो हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स है। तो पहला क्वेश्चन दे रखा और आंसर भी हम साथ के साथ और चेक भी करते रहेंगे। तो डायरेक्टली इसको डी वाई बाई डी एक्स टू दी पावर टू प्लस, इसमें आ जाएगा सब फंक्शन का डिफरेंस, प्लस है इसलिए डिफरेंशिएशन का रूल है सबका अलजेब्रिक सम होता जाएगा, और इसमें कोई एक्स नहीं है तो कांस्टेंट। तो एक्स स्क्वायर का बताओ, एन एक्स एन माइनस वन, टू माइनस वन, एक्स का डिफरेंशिएशन वन, कैसे आया, एन एक्स, एक्स का पावर वन तो एन एक्स एन माइनस वन, इसमें कोई नहीं है इसलिए इसका जीरो, कोई एक्स नहीं है तो ये 2x हो गया, और ये x का पावर जीरो मीन्स वन, इसलिए x का डिफरेंशिएशन वन हम लोग याद रखेंगे। क्लियर? तो एक क्वेश्चन हमने करके बताया, और ये आपके सामने सेकेंड क्वेश्चन है। सेकेंड क्वेश्चन लिख लीजिए, आंसर लिख लीजिए, बना के लाएंगे आप, नहीं तो कल हम लोग डिस्कशन करेंगे विद आंसर। थर्ड क्वेश्चन, ठीक। फोर्थ क्वेश्चन, चलो एक क्वेश्चन और कर लो फिफ्थ। इतने क्वेश्चन आप बना के लाएंगे।